राय नहीं है कि भाई इसके अंदर कोई किसी किस्म की कोई गुंजाइश है या कोई मुकाबले में है, ना कोई मुकाबले में है। एक तरफा चुनाव को देखते हैं। शमशेर सिंह गोगी एक तरफा शमशेर सिंह गोगी जुड़े, इनसे जानना चाहेंगे चुनाव पर क्या प्रतिक्रिया है। चुनाव मुद्दा चुनाव दा। हाँ जी शमशेर, क्या कहना चाहेंगे गोगी साहब, मुद्दा चुनाव दा में क्या कहना चाहेंगे आप? मुद्दा ये है कि कांग्रेस जीत रही है और भारी बहुमत, प्रचंड बहुमत से जीतेगी और सरकार बनाएगी। ठीक है, कैसे देखते हैं चुनाव को? कहीं ना कहीं चुनाव तो चुनाव है, पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहिए और आखिरी दम तक लड़ाई करनी चाहिए जब तक आखिरी वोट ना पड़ जाए। ठीक है ना, चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दुश्मन को कमज़ोर समझेंगे तो मार खा जाएंगे। चुनाव की तरह लड़ना चाहिए। वैसे कांग्रेस जीत रही है, जनता ने मन बनाया हुआ है और जनता का आशीर्वाद इस बार कांग्रेस के साथ है। कहीं ना कहीं भगदड़ मची हुई है। अभी तो थोड़े दिन देखो जरा क्या क्या मचता है। प्रचार क्या चल रहा है? प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है। ये जितने लोग थे ये सारे संध हल्के के थे यहाँ। कितनी सीटों की उम्मीद लगाते हैं आप इस 2024 के चुनाव में? अब की बार जो पिछले सारे रिकॉर्ड है ना ध्वस्त हो जाए। भाजपा हमेशा नारा देती है 70 पार, 80 पार, 50 पार। इस बार कोई नारा नहीं उनका, क्या है उनका? ऐसे है ना, झूठ जो झूठ की है ना, वो कहते काठ की हांडी एक ही बार जड़ती है, 2 बार नहीं जड़ती। कल मोदी जी कुरुक्षेत्र में थे, क्या इस बार भी मोदी मैजिक चलेगा? मोदी का नाम लेके मूड मत खराब करो। ऐसे आदमी का नाम मत ले, देश परेशान कर दिया सारा। कांग्रेस से बड़े लीडर कौन कौन आ रहे प्रचार के लिए? सारे आएंगे। अभी तो 16 तारीख को एक बार विड्रॉल हो जाए, उसके बाद जैसे प्रोग्राम आएगा मैं आपको बता दूँगा। धन्यवाद। इस चीज़ की तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के पंजाबी धर्मशाला से, जहाँ पर करसन से विधायक शमशेर सिंह गोगी द्वारा आज यहाँ पर एक रैली निकाली जा रही है। ये रैली यहाँ पंजाबी धर्मशाला शुरू होकर संध हल्के में पहुँचेगी। बड़ी संख्या में लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी दो राय नहीं है कि भाई इसके अंदर कोई किसी किस्म की कोई गुंजाइश है या कोई मुकाबले में है, ना कोई मुकाबले में है। एक तरफा चुनाव को देखते हैं। शमशेर सिंह गोगी एक तरफा जीत रहा है। भाजपा में कहीं ना कहीं भगदड़ मची नजर आ रही है। इसमें क्या भगदड़ तो सब में मच रही है। भाजपा में क्या सब में भगदड़ है, बिल्कुल भगदड़ हो रही है। कांग्रेस का मुकाबला किन से देखते हो? किसी से भी नहीं है, एक तरफा मुकाबला। क्या नाम है आपका? राकेश शर्मा, गाँव बालरंगड़ा। कैसे देखते हैं आज शमशेर सिंह गोगी शांत प्रत्याशी यहाँ पहुँचे हुए थे? प्रत्याशी हैं वो, और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो, और बड़े खुल के जो ना लोग उसको वोट दे रहे हैं। और लोगों ने यहाँ जो करना असंध के जो वोटर आज करनाल में जो रह रहे थे, उन्होंने विशेष तौर से उनको आमंत्रित किया है और उन लोगों ने ये आश्वासन दिया है गोगी जी को कि पूरे तन मन धन से हम उनके साथ हैं। और आज बीजेपी की नीतियों की वजह से बीजेपी हार रही है पूरी तरीके से। कांग्रेस जो ना फिर एक बार से सत्ता में। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के चुनाव का आप कैसे देखते हैं? पूरे हरियाणा में क्या स्थिति? पूरे हरियाणा में जो ना इंडिया गठबंधन का जो ना प्रोग्राम चलेगा, बड़ा ज़बरदस्त जीत आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी जो ना बीजेपी जजपा का नाम नहीं है, इनेलो का नाम नहीं है कोई भी किसी प्रकार से, क्योंकि जजपा तो इनेलो तो एक किस्म से टीम बीजेपी की साबित हो रही है। और मैं तो ये भी पूछना चाहूँगा कि जो जजपा के बीजेपी के बाकी उम्मीदवार जो खड़े हैं ना निर्दलीय, एक बार आप पत्रकार में होते हैं, एक बार उनसे ये पूछिए कि यदि वो बन भी गए तो कहाँ जाएंगे। और वो देखा भी हमने कई जगह अलग अलग पूरे हरियाणा का अगर विश्लेषण करें तो जो बीजेपी के जजपा के जो बाकी हैं वो पार्टी की बगावत नहीं कर रहे, केवल कैंडिडेट की बगावत कर रहे हैं। इसका मतलब वो उन्हीं के पर्सन हैं। और जो नचार और जो पूरे देश के विभागों को बेचने का जो काम इस बीजेपी ने किया है, किसानों के खिलाफ जाके जो काम किया है, कर्मचारियों के खिलाफ जो सरकार ने काम किया है, पूरा डट के जो है ना उसका जवाब किसान, कर्मचारी, मजदूर पूरा डट के देंगे उसका। देश के प्रधानमंत्री कल आज भी पहुंचे हुए थे। हाँ, देश के प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र आएंगे, वो नेचुरल बात है, वोट मांगने के लिए आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता समझ चुकी है उनकी झूठ बोलने की कितनी बड़ी आदत है, किस प्रकार से जनता को भटकाने का वो काम करते हैं। अब उनकी पोल खुल चुकी है। 2 प्लान हो गए उनको लोगों को झूठ बोलते भटकाते हुए, और वो जो ना झूठ के दम पर सत्ता में आए थे और उनके सारे जुमले साबित हुए हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आज सीएम सैनी जी, खट्टर जी ने तो ये कहा था जब लोकसभा के चुनाव आए थे, कर्मचारियों को, अधिकारियों को हम 5 तारीख को, 4 तारीख तक समय उनका, 5 तारीख तक समय हमारा, ठीक है, सत्ता के नज़दीक चले गए, गांठ करके सेंटर में सत्ता बना ली।
अब नायब सैनी जी भी ये कह रहे हैं कि 8 तारीख को मैं देख लूँगा, पेज चूड़ी टाइट कर दूंगा। चूड़ी टाइट। हाँ, चूड़ी टाइट किसकी करेंगे? उनकी जनता उनकी चूड़ी टाइट करने जा रही है, मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।